औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने न्यू नाइन्थ की जो एक्सरसाइज है बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज इंशाल्लाह हम 2.2 जो है वो करेंगे, और उससे पहले हम उसका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम आज लोगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। लोगरिथम इज़ बेस्ड ऑन 2 ग्रीक वर्ड्स। ये किस पे बेस करता है? 2 ग्रीक वर्ड्स हैं उस पर। फर्स्ट कौन सा है? लोगोस, एंड दूसरा क्या है? अरिथम्स। लोगोस मीन क्या होता है? मीन रेशो। इसका क्या मतलब है? रेशो। और जो अरिथम का मीन क्या है? प्रोपोर्शन। मतलब लोगरिथम जो वर्ड है लोगोस और अरिथम पे बेस करता है। इसका मीन क्या है? लोगों का मीन रेशो है और अरिथम का मीन क्या है? प्रोपोर्शन। ये जॉन नेपियर था, जिसने एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, जिसने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो हम इसके आगे बारे में पढ़ेंगे। लोगरिथम ऑफ अ रियल नंबर कैसे होते हैं? इन अ सिंपल वर्ड, द लोगरिथम ऑफ रियल नंबर टेल अस हाउ मेनी टाइम्स नंबर must be multiplied by itself to get another. The general form of a logarithm is log b into x is equal to y. अब जो इसमें b है, ये वाला जो b है, ये हमारे पास क्या है? बेस। और x इसमें क्या है? हमारा रिजल्ट है। ठीक है, और जो y है वो हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट। ठीक हो गया। अब हम इस फॉर्म को क्या लिखेंगे? b जो बेस है इसकी पावर बना देंगे y की। बी वाई इज़ इक्वल टू जो x है वो इसके बराबर कर देंगे। अब देखें, बी वाई जो है इज़ इक्वल टू x है, पहली एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और लोगरिथम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लोगरिथम फॉर्म है। बी वाई इज इक्वल टू एक्स, पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली ये वाली, और इसके बाद हमने क्या लिखी? लोग बी इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, फिर हमने लोगरिथम फॉर्म लिख ली। तो अब देखें, बी वाई जो है उसने कहा ये वाला छोटा जो बी बना है इसके साथ बी की वैल्यू लगाई गई, तब जाकर हमने इसके बराबर कर दिया। इन द वर्ड द लोगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई मीन्स दैट व्हेन बेस इज राइज्ड टू द पावर वाई, जब बी है वो बी है जो उसकी पावर है वो बढ़ती है वाई से, इट्स इक्वल टू एक्स। ये किसके इक्वल हो जाती है? एक्स के। अब देखें, लोग बी इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई है, बी वाई इज इक्वल टू एक्स है। उसने कहा बी जो है वो लेस दैन ज़ीरो है और ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो है, एंड बी नॉट इक्वल टू 1 है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम एक्सरसाइज के साथ ही स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है, 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। तो हम 1000 है तो हमने इसे लोगरिथम फॉर्म में राइट करना है। हमें कौन सी किस फॉर्म में दी हुई है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है, हमने इसे लोगरिथम फॉर्म में राइट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब लोगरिथम फॉर्म में हम राइट करेंगे तो हम इस वाली log b x इज इक्वल टू वाई, इसमें जो b की पावर y हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स के हो जाएगा। तो ये जो है ये लोगरिथम फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जब हम लोगरिथम फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे राइट करते हैं, जब लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं तो ऐसे राइट करते हैं। तो अब हमारे पास है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है। जब हम इसे लोगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या राइट करेंगे? लोग ये 10 जो है वो बेस बन जाएगा, और 1000 जो इधर था वो इधर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 की जो पाथ है वो इज इक्वल टू एक्सपोनेंट जो था वो हमारा इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। हम सेकंड पार्ट है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। ठीक है, तो अब देखें, लोग 2 जो है वो बेस बन जाएगी 256, लोग 2 जो है ये 2 जो है ये नीचे आके बेस बन जाएगी, पावर जो है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी इक्वल के, और ये जो दूसरी साइड पे थी जो इधर आके लोग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये इस फॉर्म में जब हम लेके आएंगे इस वाली फॉर्म में तो तब ये होगा। आगे है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, लोगरिथम फॉर्म क्या है? अब देखिए, पावर -3 हो ना तो हम उसे डिवाइड में ले जाते हैं। तो मैं जब डिवाइड में ले जाऊंगी 1/3 की पावर 3 होगा, और 1/3 की पावर 3 क्या होता है? 27। तो मैंने इसे लोगरिथम फॉर्म में लिखना है, तो लोगरिथम फॉर्म में जो ये 3 है ये नीचे आके बेस पर 1/27 जो है वो आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये जो पावर है दूसरी साइड पे जाके राइट कर दी जाएगी। आगे है 4 पार्ट, 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। अब इसे जब लोगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो 20 जो है वो बेस बन जाएगी, 400 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट है वो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। आगे 6 वाला पार्ट है हमारे पास, 5 वाला पार्ट है 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो इसे जब लोगरिथम फॉर्म में राइट करेंगे तो हम क्या राइट करेंगे? लोग 16, ये 16 बेस बन जाएगी, ये जो हमारा रिजल्ट था वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो पावर थी एक्सपोनेंट था वो दूसरी साइड पे जाके चला जाएगा, तो -1/4 आ जाएगा।
11 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 121। जब इस लोगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो log 11 जो है बेस बन जाएगी, 121 जो रिजल्ट था वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो पावर थी वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है P इज इक्वल टू क्यू आर। अब क्यू आर को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू पी, मतलब इसको जगह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ, या फिर इस फॉर्म में लिख लें या फिर इसे इस फॉर्म में लिख लें, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसलिए इसमें इसे भी कर सकते हैं, इस वाले स्टेप से भी कर सकते हैं, इस वाले स्टेप से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगरिथम फॉर्म तो log जो q है वो हमारे बेस बन गया, अब जो r है वो दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे, अगर p जो है वो उधर दूसरी इक्वल के दूसरी साइड पे था, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे लोगरिथम वाला पार्ट है 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। अब इन लोगरिथम फॉर्म जब मैं लोगरिथम फॉर्म में राइट करेंगे तो 32 जो है वो बेस बन जाएगा log का, और ये पावर जो है दूसरी साइड पे आ जाएगा, रिजल्ट जो है वो log के साथ आके मल्टीप्लाई। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है log 5 125 की पावर 3 करेंगे इज इक्वल टू 125 कर देंगे जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 16 इज इक्वल टू 4, तो 2 की पावर 4 कर देंगे जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इज इक्वल टू जो 16 है दूसरी साइड पे आ जाएगा। log 23 1 है इज इक्वल टू 0, 23 की पावर 0 कर देंगे इज इक्वल टू 1 के कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5 5 इज इक्वल टू 1, जब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 ये वाला 5 की पावर 1 कर देंगे इज इक्वल टू 5, ये इधर दूसरी साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 1/8 इज इक्वल टू -3, जब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो 2 है इसकी पावर -3 बना देंगे इज इक्वल टू 1/2 8 राइट कर देंगे, 1/8 राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है 1/2 इज इक्वल टू log a3, तो log a3 इज इक्वल टू 1/2, इसे इस साइड पे लेके और इसे इस साइड पे लेके आ सकते हैं। अब ये क्या हुआ 9 की पावर 1/2 हो गई इज इक्वल टू 3 जो है इक्वल की दूसरी साइड पे आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 5 इज इक्वल टू log 10, तो है 1 लाख हमारे पास है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब इसे राइट करेंगे तो 10 की पावर जो है ये जो 10 है इसकी बेस, ये जो बेस है 10 बेस है ना हमारी, तो 5 जाके इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब log 4 है 1/16 इज इक्वल टू -2, तो 4 की पावर -2 बन जाएगी इज इक्वल टू 1/16 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड हुआ। 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, नीचे जो दी गई वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास क्या आया, फर्स्ट पार्ट है log x बेस है 64 इज इक्वल टू 3, तो हमने इसकी x की पार करनी है, तो x की पार 3 इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। पहले इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, देन इसे आगे सोल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 3 का 4 पार्ट है, तो हम इसे सोल्व करते हैं। log x बेस है 64 इज इक्वल टू 3, तो हम पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे, तो हम क्या करते होते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के लिए कि x की पावर 3 बना देते होते हैं, x की पावर 3 इज इक्वल टू ये दूसरी साइड पे आ जाता है 64। तो अब हम क्या करेंगे, अब 64 का पहले हम एलसीएम लेंगे ऐसे डिजिट के साथ कि 64 आ जाए, तो 64 है, तो मैं इसे क्या करती हूँ 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, तो हम हमारा इसका आंसर ये आ गया। तो अब हम किसे क्या करेंगे, x की पावर क्यूब इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अब हम इसे राइट कर सकते हैं x की पावर 3 और इसे 4 की पावर 3 राइट कर सकते हैं। अब ये जो पावर है इस पावर से कैंसिल हो गई, x इज इक्वल टू क्या हमारे पास बचा 4, तो ये x की वैल्यू जो हमारे पास क्या आई 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 5 1 इज इक्वल टू x, हम 5 की पावर जो है 1 कर देंगे, 5 की पावर x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 1। अब कोई भी वैल्यू हो 1 0 उसके ऊपर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, अगर 2 भी हो उसके ऊपर 0 हो तो वो 2 1 होता है, और अगर 3 के ऊपर 0 हो तो वो भी 1 के इक्वल होता है। अब हमारे पास 1 है तो हम 5 इस वाली को देख के इस हिसाब से हम ये लेंगे, अगर हमारे उस साइड पे 5 है तो हम 5 का 0 इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये है ये नहीं है, तो हम इसको इस 1 की जगह राइट कर लेंगे, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1, 5 की लिख देंगे, 5 की 0 जो ऊपर लिखा हुआ है वो इस 1 की जगह ये राइट कर देंगे। अच्छा, अब 5 5 हमारे पास ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा x इज इक्वल टू 0, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x की पावर 1 कर देंगे, x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। अब 8 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, इसमें इसकी 1 है, तो 1 1 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 8, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसमें भी सेम एज इट इज़ होगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x। अब देखिए ये माइनस पावर माइनस में है, तो हम इसे 1/डिवाइड 10 की पावर 3 ऐसे करके इसे राइट कर लेते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, अब जब डिवाइड के नीचे आएगी ना, मतलब जब ये डिवाइड होगी देन जाके इसकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3 है, तो 1/10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है
1000 के इक्वल, मतलब 10 की 3, मतलब 10 के साथ 3 ज़ीरो, इसका मतलब है 1 2 3 ये हमारे साथ हो गए। एक्स की पावर, जो हमारा आंसर है एक्स का है वो क्या है 1/1000। आगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट, log 4x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम क्या करेंगे, 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम x की पावर को क्या करेंगे कि अब हमें इसे एक स्टेप वाइज कर लेंगे। x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 का एलसीएम लें, स्क्वायर लें, x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 हो तो 4 हो जाता है। मल्टीप्लाई ये साथ पावर हम राइट कर लेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया गया 2 की पावर 3। तो x इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर 3 बचा था ना, अब 2 की पावर 3 किसकी इक्वल होती है 8 की, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8। अब हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है। 6 log 21024 इज इक्वल टू एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर x कर लेंगे, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। ठीक है। अब हम इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, 1024 का 10 24 हो गया, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। अब क्या आ जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, अब 2 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब क्या बनेगा, 2 की कितनी पावर बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 2 की 10, ये सॉरी 2 की x इज इक्वल टू ये 2 की पावर 10 बन जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास बन रही है ना, तो हम 2 की 10 राइट कर देंगे। अच्छा देखिए, अब 2 ये 2 एक दूसरे के इक्वल है तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, x इज इक्वल टू 10 था ना, मतलब 2 की पावर x थी इज इक्वल टू 2 की पावर 10 थी। तो ये 2 जब कैंसिल हो गया तो पावर्स जो है वो एक दूसरे के बराबर हो गई ना, इक्वल होगी, x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 विद कॉमन लॉगरिथम के साथ राइट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।